45 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत प्रियंका गांधी से हो गई प्रशांत किशोर की डील। कब थामेंगे कांग्रेस, क्या होगी भूमिका, जल्द होगा खुलासा। राहुल गांधी से थी नाराजगी, पर अब प्रियंका गांधी बनी सहारा। क्या डूबती नैया बचाने के लिए कांग्रेस में जाएंगे पीके। बिहार में मिली करारी शिकस्त तो बदल गए प्रशांत किशोर के तेवर। दिल्ली में हुई सीक्रेट मीटिंग ने उड़ाई सबकी नींद। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य की राजनीति पूरी तरह बदल गई है। जिस जनसुराज और प्रशांत किशोर को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वो जमीन पर उस तरह का कमाल नहीं दिखा पाए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब प्रशांत किशोर अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गए हैं। खबर आ रही कि प्रशांत किशोर ने दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। यह मुलाकात तुगलक लेन स्थित प्रियंका गांधी के आवास पर हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत चली है। इस मुलाकात के बाद सही सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या प्रशांत किशोर अब कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर लगातार यह दावा कर रहे थे कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने पूरे बिहार की पैदल यात्रा की और गांव-गांव जाकर संगठन खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन चुनावी नतीजों ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ पदयात्रा और दावों से चुनाव नहीं जीते जाते। प्रियंका गांधी से हुई इस मुलाकात को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अब अपनी पार्टी जनस्वराज का कांग्रेस में विलय कर सकते हैं। अगर विलय नहीं हुआ तो भी वो कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने की कोई नई रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ये अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने के लिए या बिहार में एक मजबूत विपक्ष बनने के लिए उन्हें एक बड़े बैनर की जरूरत है। कांग्रेस के पास बिहार में संगठन कमजोर है, लेकिन उसका नाम और चुनाव चिन्ह हर गाँव में पहचाना जाता है। वहीं प्रशांत किशोर के पास संगठन बनाने की क्षमता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर ये साथ मुमकिन हुआ तो दोनों को फायदा हो सकता है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रशांत किशोर के रिश्तों में पहले से खटास रही है। आपको याद होगा साल 2022 में भी प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने की बात लगभग तय कर ली थी। उस वक्त कई दौर की बैठकें हुई और प्रेजेंटेशन दिए गए, लेकिन अंतिम समय में बात बिगड़ गई थी। कहा जाता है कि राहुल गांधी प्रशांत किशोर के काम करने के तरीके और उनकी शर्तों को लेकर असहज थे। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव में मिली हार के बाद प्रशांत किशोर अपनी शर्तें कम करेंगे या फिर राहुल गांधी अपना रुख बदलेंगे। प्रियंका गांधी इस पूरे मामले में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रही हैं। माना जाता है कि प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर के बीच संवाद बेहतर है। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भी दोनों ने साथ काम करने की कोशिश की थी। अब जब बिहार में कांग्रेस को भी नई ऊर्जा की जरूरत है और प्रशांत किशोर को एक ठिकाने की, तो प्रियंका गांधी इस अवसर को भुनाना चाहती है। चर्चा ये भी है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होकर पार्टी के रणनीतिकार की भूमिका नहीं बल्कि एक नेता की भूमिका निभाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें फैसले लेने की छूट मिले। बिहार के नजरिए से देखें तो अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में आते हैं तो राज्य में कांग्रेस को एक नया चेहरा मिल जाएगा। अभी बिहार कांग्रेस के पास कोई ऐसा सर्वमान्य चेहरा नहीं जो पूरे राज्य में भीड़ जुटा सके या कार्यकर्ताओं में जोश भर सके। प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा के जरिए एक पहचान तो बना ही चुके हैं, बस कमी ये रही कि वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाया। कांग्रेस का सिंबल मिलने से उस कमी को पूरा किया जा सकता है। फिलहाल सबकी निगाहें अब कांग्रेस आलाकमान के फैसले पर टिकी है। क्या राहुल गांधी इस बार प्रशांत किशोर पर भरोसा जताएंगे? क्या प्रशांत किशोर अपनी स्वतंत्र छवि को छोड़कर देश की सबसे पुरानी पार्टी के अनुशासन में बंध जाएंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि प्रियंका गांधी से हुई इस मुलाकात ने बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है। अगर ये बात बन गई तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है। खैर, इस मुलाकात से आप बिहार की राजनीति और प्रशांत किशोर की राजनीति पर क्या असर देखते हैं, कमेंट में बताइएगा।